आपने काम का भी जिक्र किया, प्रभु राम का भी जिक्र किया। राम भरोसे या काम भरोसे, इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक लंबी कहानी है यहाँ पर। जहां हम बैठे हैं आज इस अयोध्या में, अब हर कोई लपक रहा है। अब सभी को लग रहा है कि यहीं से राम नाम की राजनीति है, जीत सके तो जीत। और आप भी पीछे नहीं है सर, आप भी दिवाली यहाँ पर कराते हैं, सब आके जय जयकार करते हैं। योगी जी ने देखिए इतनी भव्य दिवाली करा दी। तो यहां से लोगों का एक विश्वास, तो प्रभु राम को जीवंत करके हर पार्टी रखना चाहती है। अरविंद केजरीवाल भी आए, प्रियंका वाड्रा भी हर जगह जा रही हैं, तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन आप उस रेस में सबसे आगे रह रहे हैं इस दिवाली के जरिए। गलत है क्या ये? देखिए, हमने राम का नाम गरीबों के काम के साथ जोड़ करके आगे रखा है। राम का नाम हमारे लिए एक दीन दुखी की सेवा का माध्यम है, सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं। और यह हमारी वैचारिक विजय है कि जो लोग कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, आज उन्होंने हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ते हुए उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि राम तो हमारी भी है। तो हमने कहा, कब हमने कहा कि तुम्हारे नहीं है? हम तो पहले से इस बात को कहते थे। तुम और तुम्हारे पूर्वज गलत थे, माफी मांगो देश से, भारत की आस्थावान जनता से माफी मांगो। गोली चलाने वाले भी आप कहते हैं, याद करिए आज से 31 वर्ष पहले इसी अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को, 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में गोलीकांड हुआ था। हम तब भी अयोध्या की घटना के साक्षी थे, हम तब भी अयोध्या आते थे। राम जन्मभूमि के आंदोलन की हर एक घटना में अयोध्या आए हैं। गुलामी का ढांचा हटाने के बाद भी आए हैं और राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या आए हैं। गुलामी का ढांचा, गुलामी का ही ढांचा है। हर वह ढांचा गुलामी का ढांचा है जो भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति को चिढ़ाने वाला हो, अपमानित करने वाला है। लेकिन आप वहां रुकते नहीं है सर। आप और गृह मंत्री जी मुगलों से लेकर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सबके शासन को एक ही रंग में रंग देते हैं कि मुगलों से लेकर अब तक ये नहीं हुआ। देखिए, यही अंतर है, अंतर यही है। चेहरे बदले हैं, उनकी मानसिकता नहीं बदली, मानसिकता नहीं बदली है। पहले यही तो लोग, पहले मुगल इस देश में अत्याचार करते थे, अनाचार करते थे, हर प्रकार का दुराचार करते थे, लूटते थे। मैं और मेरे परिवार तक सीमित थे, अपने खानदान तक सीमित थे, और उसी परंपरा को तो इन लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसी को तो आदर्श के रूप में इन्होंने आगे बढ़ाया है। लेकिन उससे कहीं भी दर दर नहीं हुए। उनके लिए अपना परिवार ही उत्तर प्रदेश था। हमारे लिए 25 करोड़ की आबादी का राज्य ही परिवार है। अपना कोई परिवार नहीं, पूरा प्रदेश परिवार होगा, और उसकी सेवा वैसे ही करेंगे जैसे कोई अपने परिवार की करता है। यही अंतर है और यही राम राज्य की अवधारणा है हमारे लिए। विपक्ष लेकिन यह कहता है कि राम का नाम भुनाने में आपको लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, वोट मिलते हैं। क्योंकि आप विपक्ष की बात करते हैं तो कहते हैं राम भक्त तो हम भी हैं, हमारे पिताजी तो हनुमान जी के, बजरंग बली के बचपन से भक्त रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बजरंग बली की शरण में आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज करें, मंदिर में भी करें, हनुमानगढ़ी में आकर के भी करें, और किसी चौराहे पर खड़े होकर सामूहिक रूप से पूरे खानदान के साथ करें। कम से कम पुरानी आत्माओं को इसी बहाने शांति मिल जाएगी। किनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी? जिन लोगों ने राम का विरोध किया था। चलिए अब जरा तड़पती हुई आत्माओं को शांति मिलना बहुत आवश्यक है। राम भरोसे या काम भरोसे पर अब आते हैं सर, क्योंकि अगर काम भरोसे है तो फिर सवाल लखीमपुर खीरी पर भी होगा। विपक्ष लगातार उस मुद्दे को उठा रहा है, और एक बात सब पूछ रहे हैं कि जहां जहां प्रियंका वाड्रा गांधी जाती हैं, योगी जी उनको गिरफ्तार करा देते हैं, तो नेता बना के ही आप रखेंगे उनको? हमने किसी को न गिरफ्तार किया है, न कोई इस लायक है कि हम किसी को गिरफ्तार करें। देखिए, लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कानून ने अपना काम किया और कानून अपना काम कर भी रहा है। देखिए, हम लोगों ने पहले दिन कहा था
कि कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। हमारा संकल्प था, हम लोगों ने करके दिखाया। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर है।